बड़ी विपत्ति बढ़ाई है, नन्हा करम से दूर। तारे सब न्यारे रहें, गहे चांद और सूर। इस दोहे के अंतर्गत संत कबीर जी कहते हैं कि जब हमारी बड़ाई होती है, अर्थात कोई हमारी प्रशंसा करता है, तो वह प्रशंसा अपने साथ बड़ी विपत्ति लाती है। इसी के विपरीत छोटे छोटे कर्मों या लघुता में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इस दोहे पर कबीर जी उदाहरण देते हैं कि तारों पर कोई विपत्ति या परेशानी नहीं आती है, जबकि चांद तथा सूरज को ग्रहण की पीड़ा झेलनी पड़ती है। कहने का भाव है कि हमें कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, और यदि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो अहंकार भाव में भी नहीं आना चाहिए। इस प्रशंसा को बहुत ही साधारण रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी प्रशंसा होती है उसको आलोचना का भी उतना ही भय होता है। इस आलोचना को ही इस दोहे में विपत्ति बताया गया है, जो प्रशंसा के साथ ही आती है। इसलिए कर्म चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन मन लगाकर करना चाहिए। अगर प्रशंसा ना हो तो ही अच्छा है, हमारा अभिमान नहीं बढ़ेगा और हम इन सांसारिक गतिविधियों से दूर होकर परमात्मा की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। इसी पर संत कबीर जी कहते हैं कि बड़ी विपत्ति बढ़ाई है, नन्हा करम से दूर। तारे सब न्यारे रहे, गहे चांद और सूर। फेर पड़ा नहीं अंग में, नहीं इंद्रियन के माही। फिर पड़ा कुछ बूझ में, सो निरुवारे नाही। संत कबीर जी कहते हैं, किसी के भी शरीर के अंगों में कोई अंतर नहीं है और ना ही इंद्रियों में कोई अंतर है। जो अंतर है वह समझ बूझ का है। जैसे मूढ़ और अज्ञानी लोग कभी सुधारने का प्रयास तक भी नहीं करते। कहने का भाव है कि समझ बूझ में अंतर होता है। मनुष्य छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए संतों ने अपनी वाणियों में कहा है कि हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि यह अंतर भी ना रहे। अगर हम संतों की संगत करते हैं तो हमारी समझ बूझ का स्तर भी बढ़ता है, जिससे ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्य के बीच का अंतर और कम हो जाता है। इसी पर संत कबीर जी ने कहा है कि फेर पड़ा नहीं अंग में, नहीं इंद्रियन के माही। फिर पड़ा कछु बुझ में, सो निरुवारे नाही।